तनिक सम्मान समझूंगा, तभी तो दुनिया में मां अपना तनिक सम्मान समझूंगा। कि साहित्य सूक्ष्म रूप में वो स्वर दे सजा नहीं है। तुझे भूलना जो चाहा, लेकिन हम नहीं भूलते। जहां जागरूकता बनी रहनी चाहिए वही है। तुझे भूलना जो चाहा लेकिन भुला न पाए, लेकिन हम वहां नहीं भूल रहे हैं। हम प्रभु के समीप में है, इसलिए भूले नहीं हैं। आचार्य जी, साहित्य सूक्ष्म रूप में वो स्वर दे सजा रही है। मेरे स्वरों में बस वही आवाज आ रही है। मेरे स्वरों में बस वही आवाज आ रही। सुचशील सौ में शांत स्वर श्वेतांबरी में है। सुचशील सौ में शांत स्वर श्वेतांबरी में है। महिमा महिम महास्वर मातेश्वरी में है। महिमा महिम महास्वर मातेश्वरी में है। और वाणी विराजे वाणी, एक वाणी से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम। और क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं। कहते हो कि कुछ भोग और खाते नहीं। क्यों ये कहते हो कि कुछ भोग खाते नहीं। भीलनी भाव से, भीलनी भाव से तुम खिलाते नहीं। भीलनी भाव से तुम। भाव जब सुंदर रहेगा तो सब अच्छे ही भाव में सब होते जाएंगे, सारे कार्य होते जाएंगे। और जहां भाव का अभाव हुआ तो फिर कोई प्रभाव नहीं होगा भाव का। तब कोई प्रभाव नहीं होगा भाव का। और जब भाव सुंदर है तो फिर भाव ही भाव है। क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं। भीलनी भाव से तुम खिलाते नहीं। भीलनी भाव से तुम। और क्यों ये कहते हो गीताओं और सुनाते नहीं। हे प्रभु, ये भक्ति अभिलाषा है, इच्छा है, तमन्ना है। क्या बात है, क्या बात है। क्यों ये कहते हो कि गीताओं सुनाते नहीं। हाँ, सुनाते नहीं। पार्थ सी भावना, क्या बात है। पार्थ सी भावना तुम बनाते नहीं। पार्थ सी भावना तुम बनाते नहीं।
स्वार्थ की भावना। और कहना है, क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं। लज्जा प्रभु बचाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो भाव हो, आपके अंदर वो भावनाएं हो, तब लज्जा बचाएंगे। और आपके कोई भगवान नौकर थोड़ी लगेंगे। जब आप उस भाव से उनको आप भजोगे। हमारे व्यास महाराज जी कहते हैं कि जो तू आओ एक पग तो मैं आऊं पग 60। जब तुम एक पग हमारे लिए बढ़ोगे तो मैं 60 पग तुम्हारे लिए आऊंगा। ये भगवान का भाव है। कहते हैं, क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं। क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं। और द्रौपदी से विनय, द्रौपदी देश विनय तुम सुनाते नहीं। द्रौपदी से विनय तुम सुनाते नहीं। द्रौपदी बिहारी लाल की जय। देव भगवान की जय। सभी भक्तगण अपने खास स्थान पर खड़े हो जाएं। व्यास जी महाराज का आगमन मंच पर हो रहा है। जो लोग अभी नहीं आए हैं वो जल्द से जल्द घर वाले आ जाएं कथा मंडप में। स्वस्थ श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री बल से विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिम्ब नेत्रा कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याय ध्यानं ध्यानार्थे कृतं पुष्पं समर्पयामि। नेत्रः तेना त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्री व्यासाय नमः। हरे परमात्मने नमः। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु
धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रे ययमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रकर्मरुद्गणेभ्यः। आइए मां सरस्वती की वंदना। जय विविध देव्याभरणिमयी राष्ट्रीय वीणाधारिणी जय हृत सरोज सुभाषिणी जय भरत भुवोद्धारिणी। हार सुप्रे परिकर सुजित लंक तेर नगर भे सलिल निधि सुसे पे धौत पादा प्रतिष्ठे बसुमति सुर बंदे मातृभूमि नमस्ते। भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है। नंद बाबा उनको लेकर के गोकुल जा चुके हैं। आइए सुदर्शनधारी भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है कहो बंसी बजैया नंदो लाल मेरो है बंसी बजैया नंदो लाल मेरो है। भगवान की जय। और माता जसोदा के यहाँ से उन कन्या को ले आए हैं। कन्या को लेकर के जैसे ही बंदी गृह में पहुंचते हैं वैसे ही दरवाजे बंद हो जाते हैं, पहरेदार जग जाते हैं और कंस के यहाँ आवाज जाती है
कि देवकी के 8वां लाल पैदा हो चुका है, लेकिन वो लाल तो था नहीं, लल्ला तो था नहीं, लल्ला तो जहां का है वहां चला गया। अब देवकी के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई है। बोले कि कंस के यहाँ ले गए कन्या को और कहने लगे कि ये कन्या है महाराज, अब इससे आपको क्या डरना। उन्होंने कहा नहीं, कन्या के जो बच्चा पैदा हो जाएगा उससे डरना। तो मैंने माना इस कन्या से हो सकती नहीं हानि मेरी, हो सकती नहीं हान मेरी, हो सकती नहीं हान मेरी। पर इसका पतिया पुत्र कभी शायद ले जाए जान मेरी, शायद ले जाए जान मेरी, शायद ले जाए जान मेरी। ए भैया कंस, मैंने 6-7 बच्चों को आपको छोड़ दिया है, अब इसको तो छोड़ दो। बोले नहीं, तो 6 फूलों को जैसे छोड़ा त्यों ही ये कली छोड़ दे तू, त्यों ही ये कली छोड़ दे तू, क्यों ये कली छोड़ दे तू। उन्होंने कहा कि ये भैया एक छोटी सी बच्ची है और इस छोटी सी बच्ची को तू छोड़ दे। उन्होंने कहा नहीं। उसने कन्या का पैर पकड़ा है और उठा करके गोदी से खींच लिया। उन्होंने कहा हमें खतरा तो कहीं से भी हो सकता है। तो ये कह कर क्यों ही निश्चर ने पटका चाहा झटका दे कर, फटका चाहा झटका दे कर, पटु का चाहा झटका दे कर। क्यों ही वो देवी निकल गई चंचला बनी मंडल पर, चंचला मंडला पर, चंचला मंडला पर। वो नभ मंडल पे जाती है और बिजली की तरह कड़कती है। जय हो। लेकिन उसके मुंह से क्या आवाज निकल रही है कि चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवाले, रे अभिमानी रे मतवाले, रे अभिमानी रे मतवाले। तेरे बैरी गोपाल रहे यादव बंसी गोकुल वाले, यादव बंसी को फुलवाले। अरे मूर्ख, तू किस सोच में पड़ा हुआ है? तू ये सोच रहा है इसकी कन्या हो गई और तेरे दुश्मन को वहां पर गोकुल में सब पाल रहे हैं। तो बेश्वास मान रे अजान विपदा का दिन हो चुका है, विपदा का बोल बोलता है, विपदा का बोल बोलता है। तेरे ही काल का अरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है, गोकुल में जन्म हो चुका है, वो कुल में जन्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब तुम वहां पर जाकर के उन बच्चों का संहार करो। कौन से बच्चों का? 2-4 रोज का जो बालक जन्मा तुमको मिलने पाए, जन्मा मिटने पाए, जन्मा तो न मिटने पाए। सावधान ऐसा कुमार सीता न कहीं रहने पाए, जीता न कहीं रहने पाए, जीता न कहीं रहने
2-4 दिन के अंदर का बच्चा तुम्हें जन्मा हुआ मिल जाए, वो कोई भी जीवित नहीं मुझे सुनाई पड़ना चाहिए। तुम मारो, काटो, खाओ, फेंको, नदियों में उन्हें डुबा डालो, नदियों में उन्हें डुबा डालो, नदियों में उन्हें डुबा डालो। भालों पर खेत घुमा डालो, तेगों से काट उड़ा डालो, पैरों से काट उड़ा डालो, पैरों से काट उड़ा डालो। अब वो लोग जाते हैं गोकुल में, और गोकुल में जितने भी 4-6 दिन के बच्चे पैदा रहते हैं उन सबको समाप्त कर देते हैं। किस तरीके से उन्होंने काटा है, इस तरीके से उन्होंने काटा है कि वहाँ जो छोटे छोटे तालाब हैं वो खून से भर गए हैं। भर गए रुधिर से महाताल, पर हृदय हमारा भरा नहीं, पर हृदय हमारा भरा नहीं, पर हृदय हमारा भरा नहीं। मर गए हजारों पर कोई मृदबाती बालक मरा नहीं, मृदबाती बालक मरा नहीं, मृदबाती बालक मरा नहीं। ये बात उन्होंने समझाई है किसको? अपनी बहन पूतना को। पूतना ने कहा भैया मैं किसी न किसी तरीके से गोकुल जाती हूँ और जसोदा माँ की बहन का रूप धारण करती हूँ, और वहाँ पर जाकर के उस बच्चे को मैं समाप्त करने के लिए पूरी अपनी कोशिश करती हूँ। पूतना पहुंचिए कहाँ? गोकुल नंद भवन के अंदर। नंद भवन के अंदर जैसे पहुंचती है तो जीवन भर की जलती वाला इतने दिन बाद बुझानी है, इतने दिन बाद बुझानी है, इतने दिन बाद बुझानी है। पापा का ठंडा हृदय हुआ मैया की कोख दिलानी है, मैया की कोख दिलानी है, मैया की कोख दिलानी है। वहाँ पर जसोदा मैया तो बहुत भोली हैं। जसोदा मैया भोली हैं, वो उनकी बहन का रूप धारण करती है और कहती है हे बहन मैं क्या करूं, समय नहीं लगा, मैं आपको बधाई देने के लिए यहाँ आई हूँ। तो क्या करूं बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है, आने की फुर्सत पाई है, आने की फुर्सत पाई है। बहन लाडले लालन की मेरी ओर बधाई है, मेरी ही ओर बधाई है, मेरी ही ओर बधाई है। आशा की बेल कड़ी तेरी, तू भी मेरी आशा कर दे, तू मेरी ही आशा कर दे, तू मेरी ही आशा कर दे। करने तेरी गोद भरी, तू भी मेरी गोद भर दे, तू ही मेरे कर दिखलाने आई है। मायापति के आगे लक्ष्मी माया फैलाने आई है, मायापति के तो ये आगे माया फैलाने आई है, मायापति के तो ये आगे माया फैलाने आई है। उस पूतना का जो प्रेम था वो एक दिखावा है। तो था प्रेम पैर के पर्दे पर, वो प्यार मौत का अंचल था, वो प्यार मोह का अंचल था, ओ प्यार मोह का अंचल था। मानो घट था गंगा जल का, ऊपर से चढ़ा
से चढ़ा हलाहल था। उसने भगवान कृष्ण के मुंह में अपनी छाती को लगाया है दूध पिलाने के बहाने। दूध पिलाने के बहाने जैसे ही लगाया है, भगवान ने उसको दूध को पीना शुरू किया है। लेकिन ये सा उसको मालूम हो रहा है जैसे उसके प्राण निकाले जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने स्तन का पान करना शुरू हुआ तो चिल्लाई धाड़े मार मार बस चला नखल से बस चला नखल आराजी से पल चला नखल आ राजिन के पल चला नखल आ राजिन के। यशुदाई सलाला तो अब औखा हमारी शादी से आया। गिरती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी। मैं घर को जाने पाऊंगी, मैं घर को जाने पाऊंगी। वो सपत पुत्र की कहती हूँ गोकुल में कभी न आऊंगी। ए कुल में कभी न आऊंगी, गोकुल में कभी न आऊंगी। उन्होंने कहा जब जाओगी तभी तो नहीं आओगी, तुम तो यहाँ मैंने तुम्हारा उद्धार करना है। तो न्याय कायक छूट चली पर हाथ न प्रभु का छूट सका। हाथ प्रभु का छूट न सका। पूतना की हालत देखते हैं तो पूतना को पहले जन्म में जिस समय राजा बलि के मकसाले में, तो पूतना जो है राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय बलि भगवान राजा बलि को वामन भगवान ने छला था, वो रत्नमाला जो है वहां पर खड़ी खड़ी देख रही थी कि यदि ये मेरा बच्चा होता तो मैं इसको दूध पिलाती। भगवान इतने सुंदर थे, लेकिन जब उन्होंने सारा संपूर्ण जो है राज्य उनका छीन लिया तो कहने लगी यदि मेरा बच्चा होता तो मैं इसको दूध के बजाय जहर दे देती और ये मर जाता। इसलिए वहां पर पूतना जो है पहुंची है। तो चिपटे ही रहे पूतना से जब तक न देह बल टूट सका। जब तक न देह बल टूट सका, जब पंगल देह से टूट सका। ये गायक छूट चली पर हाथ न प्रभु का छूट सका। प्रभु हाथ न प्रभु का छोट सका, प्रभु हाथ न प्रभु का छूट सका। पूतना ने कहा मुंच मुंच हरे कृष्ण, हे कृष्ण हमें छोड़ दे। 2 ही बार कहा है, 3 बार क्यों नहीं कहा पूतना ने? 4 बार क्यों नहीं कहा? 1 बार क्यों नहीं कहा? सिर्फ 2 बार ही भागवत का प्रमाण है कि मुंच मुंच हरे कृष्ण, हे कृष्ण मेरे पाप को भी छोड़ दो और मेरी मुक्ति को भी छोड़ दो। इसलिए शब्द आया है कि मंच मंच हरे कृष्ण, हे कृष्ण छोड़ दो। तो सखियाँ एकांत करती आंखों से आते मिलने लगी। 2 आते इकट्ठी हो गई है तो दिल से उड़ा चला, फिर दिल से उड़ चला, फिर बड़ा पता मेरे का फैला फूट गया, मेरे का फैला फूट गया, बेटे का फैला फूट गया। फूट के साथ ही धड़ टूट गया, ये रुकान कठे टूट गया। अरु
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो। जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और कि राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ध्यान में जिस ज्ञान में जिस परिधान में रहो। जिस धाम में जिस ज्ञान में जिस प्रधान में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो। हर स्थिति में भगवान का भजन हो सकता है और होता है। इसी से कल्याण होता है। इसलिए जिस धाम में जिस काम में जिस धाम में जिस काम में जिस ग्राम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 वृंदावन बिहारी लाल की से दरबार की। व्यास भगवान की जय हो। भगवत प्रेमी सज्जनों का अवतार होता है। भगवान किसी के गर्भ में नहीं गए। भगवान गर्भ में गए हैं तो केवल उत्तरा के गर्भ में गए हैं। और नहीं तो भगवान का प्रागट्य कल गुरु जी ने आपको बताया। भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ। हमारे कन्हैया का प्रागट्य हुआ। और रामचरितमानस में तो लिखा भी गया है कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सुत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इसलिए भगवान का अवतार हुआ। एक बार भगवान कृष्ण और सुदामा, कल परसों जो है सुदामा चरित्र होगा, गुरु जी कथा आपको बताएंगे। एक बार यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के लिए गए जब प्यारे भक्तों, तो उस समय क्या हुआ, कन्हैया ने कहा, कन्हैया सुदामा जी ने कन्हैया से कहा कि प्रभु आपकी मैं लीला देखना चाहता हूं। तो कहा ठीक है, मौका आने दीजिए, आपको लीला मैं अपनी दिखा दूंगा। तो कहा पहले यमुना जी में स्नान कौन करेगा।
तो सुदामा जी ने कहा भैया पहले आप करावें। तो भगवान कृष्ण ने कहा पहले आप जाकर के कराइए। कहा नहीं पहले आप। भगवान गए स्नान करके चले आए। स्नान करने के बाद जब सुदामा जी ने जाकर के यमुना जी में डुबकी लगाई तो प्रभु ने उसी में अपनी माया दिखा दिया। अब ऐसा लगा कि यमुना जी में बाढ़ आ गई है। और बहते 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 सुदामा जी जाकर के मायापुरी पहुंच गए। जो मायापुरी है, माया में हम लोग फंसे हुए हैं। माया हास बाहु दिग पाला, नयन दिवाकर कच घन माला। हम लोग माया में फंसे हुए हैं। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा बेटा, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय हो। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो खाक होगी, और सोने से तेरी काया जल करके राख होगी। कौन जाने मौत का आखिरी पैगाम कब आ जाए, जमीन से आसमां टकरा के चकनाचूर हो जाए। और यही तलाश करता हूं कि सुन लो है मेरे साकी, ये जिंदगी मेरी किसी के काम आ जाए। जिंदगी तो खुदा ने बख्शी है, और जिंदगी तो आनी जानी है। और जाने लोग गुरूर क्यों करते हैं, ये जिंदगी तो मौत की निशानी है। तो प्यारे भक्तों, ऐसा लगा कि मायापुरी में पहुंच गए सुदामा जी, और वहां के राजा जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और एक हाथी माला लेकर के उस सभा मंडल में घूम रही थी। और जब सुदामा जी वहां पर पहुंचे तो उस माला को ले जाकर के सुदामा जी के गले में डाल दिया। और जब सुदामा जी के गले में डाल दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे मायापुरी का ये नियम है कि यहाँ की राजा की पहले मृत्यु हो जाती है तो ये हाथी को सूंड में माला दिया जाता है, और वो माला जिसके गले में डाल देती है वही यहाँ का राजा हो जाता है। आज जब इस प्रकार से माला डाल दिया तो सुदामा जी को बताया कि अब आज के बाद हमारे यहाँ मायापुरी के आप राजा हो गए। अब सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए। और कुछ दिन बाद वहां के रानी की मृत्यु हो गई। और जब रानी की मृत्यु हो गई तो वहां के लोगों ने कहा मेरे मायापुरी का नियम है कि पत्नी का पहले देहांत हो जाए तो पति के उसी के चिते पर सती होना पड़ता है। जय हो। अब सुदामा जी रोना प्रारंभ कर दिया है, मैं कहां आकर के फंस गया, मैं कहां आकर के फंस गया। और उसी यमुना जी में छटपटाना प्रारंभ कर दिए। अब हमारे कन्हैया को लगा कि सुदामा जी बहुत घबरा चुके हैं। अपनी माया को जब खींचा, खींचने के बाद में प्यारे भक्तों कांपते कांपते सुदामा जी निकले। अरे कहा भैया क्या हो गया? अरे भैया वो हम लोग हमको मार डालेंगे वो लोग। कन्हैया ने कहा कौन मार डालेंगे? अरे कहा वही। तो प्रभु ने वहां पर अपना माया दिखाया। और प्यारे भक्तों, हम लोग यहाँ पर सत्संग में आते हैं, कथा में आते हैं, तो कुछ इच्छा रहती है कि कुछ पावे। हम लोग आरती गाया करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्षण में भगवान दुख दूर कर दे। जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, और सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, सब कुछ आ जावे। लेकिन प्यारे भक्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कहीं मेरा काम फंसा तो हम लोग जा करके घूस देते हैं वकील साहब को। घूस दे दिए, काम हो गया। थाने में जा करके घूस दे दिए, काम हो गया। लेकिन प्यारे भक्तों, जहां पर आप लोग बैठे हो प्रभु के सामने, यहाँ पर कोई घूस नहीं चलेगा। यहाँ पर कोई घूस चलने वाला नहीं है। प्यारे भक्तों, जो आप लोग यहाँ से जाओगे, यमराज के दूत ले जाएंगे, तो वहां पर सब लेखा जोखा आपका रखा हुआ है। जो प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा आप लोगों को अवश्य ही मिलेगा। प्यारे भक्तों, एक गीत के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। एक गीत बाहर निकालिए और प्रभु मैं बाहर आकर के आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा। लेकिन जैसे वह जीव इस धरा पर आता है पृथ्वी पर,
जो वादा किया रहता है प्रभु से सब कुछ भूल जाता है। कैसे? जब तक आकाश मार्ग से जल भूमि पर नहीं आता है तब तक वह पवित्र रहता है, लेकिन जैसे वह जल इस धरा पर आया उसको भी माया घेर लेती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूमि परत भाटा बर पानी, 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 जिम जी वही माया लपटानी, जिनकी वही माया लपटानी, जिनकी वही माया लपटानी। जीव माया में सम्मिलित हो जाता है, माया घेर लेती है। 4 जगह माया बताया गया कि पहले माँ के गर्भ में और दूजे में सत्संग और तीजे रति के अंत में चौथे सौ के संग। 4 जगह व्यक्ति को वैराग्य होता है। जब सत्संग में व्यक्ति जाता है बैठता है और जब महाराज जी अच्छी अच्छी बातें अच्छी अच्छी कथा श्रवण कराते हैं तो व्यक्ति को वैराग्य होता है कि संसार सब बेकार है, प्रभु में रम जाओ, प्रभु में रम जाओ। लेकिन जैसे जीव अपने घर जाता है तो अपने बीवी में अपने बच्चों में सब में फंस जाता है। और प्यारे भक्तों, तीजे रथ के अंत में और चौथे सौ के संग जब व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में जब सौ को ले जाया जाता है गंगा जी, तो जब लोग बोलते हैं राम राम सत्य है, सबकी यही सत्य है, व्यक्ति सब लोग यहीं से एक दिन चले जाएंगे। आप लोगों को बताया कि न बचा कोई पंडित वेद पढ़े और न बचा कोई ऊंच उठाए अटा और न बचा कोई जंगल बास किए और न बचा कोई शीश रखाए जटा। और भला जो चाहो सिया राम भजो, नहीं आई सवेरे उकाल यथा, काल सबको खा जाएगा। तो इसलिए जब व्यक्ति मरने के बाद में 100 को ले जाते हैं तो उस समय व्यक्ति सोचता है कि सब बेकार है, जितना माल खजाना धन दौलत सब यही रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। साथ में क्या जाएगा? केवल भगवान का नाम जाएगा, 2 अक्षर का नाम प्रभु का जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला है। लोग कहते हैं भगवान बरसाने में है, भगवान वृंदावन में है, भगवान काशी में है, भगवान तो हर जगह है। भगवान को आप बुलाओ तो भगवान यहीं आएंगे, भगवान यहीं पर हैं। हम लोग एक पत्थर को मान करके भगवान की पूजा करते हैं और भगवान श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान उसी पत्थर में मिल जाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु हर जगह है। लिखा है प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कैसे महाराज? अपना मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन अरे सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट तुम्हें घन श्याम मिलेंगे, बस प्रीति लगाना तुम्हें घन श्याम मिलेंगे, प्रेम से प्रीत लगाना तुम्हें घन श्याम मिलेंगे, प्रेम से प्रीति लगाना तुम्हें घन श्याम, तुम्हें घन श्याम मिलेंगे। मथुरा ना जाना वृंदावन न जाना, मथुरा न जाना वृंदावन न जाना, मथुरा न जाना वृंदावन। घन श्याम मिलेंगे प्यारे
कहूँ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका मन कहता है कि भगवान वृंदावन में है, भगवान बरसाने में है, भगवान काशी में है, भगवान विंध्याचल में है, भगवान मैहर में है, तो मैं कहता हूँ कि जाइए मथुरा भी जाना, वृंदावन भी जाना, मथुरा भी जाना, वृंदावन भी जाना, मथुरा भी जाना, वृंदावन भी जाना, मथुरा भी जाना, वृंदावन भी जाना। जाना चले बरसाना, तुम्हें घनश्याम मिलेंगे। जाना चले बरसाना, तुम्हें घनश्याम मिलेंगे। भगवान हर जगह आपको मिलेंगे। आगे अभी गुरु जी ने आप लोगों को बताया कि भगवान ने पूतना का वध किया। आगे चल करके क्या होता है? जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब कोई जय बोलिए, इसमें कोई दफा नहीं लगी है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये बात भगवान के नाम का चिंतन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। छोटे से कन्हैया, छोटे से माँ यशोदा के लल्ला अब 27 दिन के पूरे हो चुके हैं। 27 दिन के पूरे हुए हैं और उधर को पूतना बाहर जंगलों में पड़ी हुई है। जंगलों में किसी तरीके से लकड़ियों की व्यवस्था करके उसके शरीर को जलाया गया है। इधर भगवान है, अगर हमारे घर में कोई भी कार्य पड़ता है तो छोटे से बच्चे को एक साइड में रख दिया, पहले कोई आ रहा है उसको पानी के लिए पूछ रही हैं, उसके पास बैठ रही हैं। यशोदा के लल्ला अकेले पड़े हुए हैं, अकेले पड़े हुए हैं। इधर कंस का भेजा हुआ उनका एक योद्धा छोटे से कन्हैया के पास पहुंच जाता है। किस प्रकार से उनके यहाँ उत्सव हो रहा है कि ब्रज बालाएं सब ग्वाल बाल हिल मिल कर आते जाते थे, हिल मिल कर आते जाते थे, हिल मिलकर आते जाते थे, करवाते थे उनको भोजन करवाते थे। इसी तरीके से उनको भोजन करवाया। महाराज आप भोजन को करें। स्वागत स्वागत की उल्लंघी किसी को सुध ही नहीं हुई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है। हमारे पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का रसपान जैसे आप सब बैठे हैं व्यास जी से कर रहे हैं,
लोगों से प्रस्थान करते हैं महाराज जी के द्वारा। और ये राम जानकी दरबार भूषणनाथ धाम के महंत जी हैं। भूषणनाथ बाबा की जय। बोलो राम जानकी दरबार भूषणनाथ धाम की जय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जैसे ही सरकापुर पहुंचता है तो स्वागत की उलझन में सुधनाथ किसी को लाला थी, सुधनाथ किसी को आला थी सुधनाथ की आला थी। वहां पर कहां पे पहुंचा है तो भाव का भाग नारा झगड़े के नीचे पलना था, पलने में लेटा ललना था, पलने में लेटा ललना था। पलने में लेटा ललना था। छोटे से लाला वो रोने की आवाज करने लगे तो पलना में ललना जाग पड़े, कुछ इधर उधर को हिलने लगे, कुछ इधर उधर तो हिलने लगे। कुछ इधर उधर तो हिलने लगे। अब पाँव अंगूठा पकड़ पकड़ हिलती कुछ भर भर रोने लगे, होके भर भर रोने लगे। कुछ हिलने रोने लगे। वहां पर उन्होंने थोड़ा सा अपने पैर पे बल दिया है, उस दुष्ट का प्राण निकल गया है। मटकी दुहनी छकड़ा बर्तन ठोकर खा लुढ़कने लगे, ठोकर खा करके लुढ़कने लगे, वो करता तो कर लुढ़कने लगे। तो करता लुढ़कने लगे। कभी दूध की साथ फैल गया सांवरे और मचलाने लगे, सावरे और मचलाने लगे। सावरे और मचलाने लगे। जैसे ही उनकी चीख पुकार सुनते हैं तो चीखना तिलकना सुनते ही ये कष्ट हुए नर नारी से, ये कष्ट हुए नर नारी से। ये कष्ट हुए नर नारी से। झगड़े के चले निशाचर था, पलने में पड़े बिहारी थे, पलने में पड़े बिहारी थे। पलने में पड़े बिहारी थे। उसी समय रक्षा उतार कर गोदी से बस लहर हवा में फूट गई, बस हवा गए फूट गई। हो गया अंधेरा गोकुल में, बेटे से माई छूट गई, बेटे से मारी छोड़ गई। बेटे से मारी छोड़ गई। तृणावर्त खल ने माया ही की वो आंधी थी, माया की वो तो आंधी थी। माया की तो आंधी थी। माया का अंधकार वही और अपनी माया बांधी थी, वो अपनी माया बांधी थी। वो अपनी माया बांधी थी। उसी समय इस सकटासुर का राक्षस का संहार होता है। गुरुदेव श्री राधे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो कोई काम दुनिया में नहीं। कोई काम दुनिया में तब
तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। आओ तूफानों से टकराते चले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। राधे तेरे चरणों की अगर धूल मिल जाए तो सच कहता हूं कि हम सब भक्तों की तकदीर बदल जाए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं। हाँ, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। हर जन बन तो ऐसा बन कि हर सुमिरन की हद कर दे और भजन के जोर से यमराज का खाता खत्म कर दे। यही सही भागवत है भगवान की कृपा से। करो प्रेम से पूजा भक्ति हरे की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की तो मिल जाएगा सपन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो मिल जाए अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने के दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना तो करो सुख अंतः करण धीरे धीरे, करो सुख अंतः करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए काम हो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो, जो करते रहो, जो करते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सब राधे घुश्मेश्वर धाम से आए हुए राम जानकी दरबार के महान देवी का भी दर्शन मिल रहा है। ये सुन पा रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। अभी आप भगवान का भजन सुन रहे थे। आप घुश्मेश्वर धाम से पधारे हुए श्री उमापत दास जी महाराज राम जानकी मंदिर के महंत, हमारे दो छोटे भाई मुरैनी ग्राम सभा से प्रशांत मिश्र, दोनों भाई आवे और क्षेत्र पंचायत सदस्य समाज सेवी हैं। बड़ी भगवान की कृपा है। आवे और व्यास जी उनका सम्मान करेंगे, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़े सौभाग्य की बात है घुश्मेश्वर धाम से पधारे हुए भागवताचार्य महंत, बड़े विद्वान, और बड़ी कृपा है राम जानकी के संतदास जी महाराज की। व्यास जी सम्मान कर रहे हैं। सब लोग थोड़ी देर इसके बाद आप भगवान की कथा श्रवण करेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी विभूतियां हैं जो भगवान की कृपा से यहाँ पधारे हुए हैं। अब हमारे महंत जी लोमस्त पाल जी, जजमान जी से मजबूर है
ये प्रेम की बात है कि भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का प्रस्थान हमारे व्यास जी करवा रहे प्रेम से, और दर्शन बड़े बड़े विभूतियों का मिल रहा है। ये पाल परिवार की आशीर्वाद मिल रहा है इनको। रघुनंदन राघव राम हरे। इस कीर्तन की बात तुरंत कथा फिर प्रारंभ हो जाएगी, बीच में सम्मान का दौर चल रहा था। रघुनंदन राघव राजा राम हरे सीता राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे राम राम हरे सीता राम हरे राम राम हरे सीता राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे राम राम हरे राजा राम हरे राम राम हरे सीता राम हरे। और यदुनंदन राधे श्याम हरे। यदुनंदन राधे श्याम हरे श्यामा जय हरे राधे श्याम हरे श्यामा हरे घन श्याम हरे श्यामा श्याम हरे राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माताएं सोचती हैं कि हमको जय नहीं बोलना, महाराज जी ने बताया नहीं, ये अलर्ट नहीं रहती है, तैयार नहीं रहती है। मैं बता रहा हूं कि जय बोलना है, और जो बोलेगा नहीं जय उसकी होगी नहीं विजय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो व्यास भगवान की। ये बात है। सकटासुर का उद्धार है, बोला दूसरा नहीं भैया समझो। छोटे से बालक के रूप में है, और बालक के रूप में हमारे कन्हैया थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, और मैया कन्हैया को बहुत अच्छी तरह से सजावट किया है। हाथों में कड़ा, बाल जो है हमारे कन्हैया के घुंघराले घुंघराले बाल हैं, और हमारे कन्हैया जब थोड़े बड़े हुए तो मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया, हंसना प्रारंभ कर दिया। और हमारे कन्हैया की मुस्कान को देख करके जितने लोग हैं सब के सब हंस रहे हैं, देख रहे हैं। छोटा सा बालक, किसी का बालक हो, और छोटा सा बालक जब हंसता है तो बहुत अच्छा लगता है। आज प्यारे भक्तों, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, और गलों में माला पड़ी हुई है। और माला पड़ने के बाद में माताएं हमारी गाया करती हैं, हमारे कन्हैया कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल से काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले,
तेरी मोर मुकुट के कन्या पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरे पैरों की पैजनिया पे तेरे पैरों की पैजनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारे रंग में राधा प्यारी लगती है संग न्यारे इस युगल छवि पे मैं जाऊं इस युगल छवि पे मर जाऊं इस युगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी युगल छवि पे तेरी युगल छवि पे मर जाऊं बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे तेरे सी तवनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे वृंदावन बिहारी लाल के जय। छोटे से लल्ला कालिया दाने फेंका है तो दामाजी कहने लगे कि वो मेरी गेंद लेकर के आओ और ये देखते ही देखते छोटे से लल्ला उस कालिया दा के अंदर कूद पड़ते हैं। जमुना एकदम काली पड़ी हुई है। कालिया नाग के प्रकोप से उसके विष से बिल्कुल सारा का सारा जल उसके अंदर काला पड़ गया है। जैसे वो उसके अंदर कूदते हैं दामा को सभी लोग गाली देने लगते हैं कि दामा को गाली ले कर चीखने लगे ग्वाले बाले चीखने लगे ग्वाले बाले चीखने लगे ग्वाले बाले वो हत्यारे बोलिए कहाँ वे प्यारे मोर मुकुट वाले वे प्यारे मोर मुकुट वाले वे प्यारे मोर मुकुट वाले खड़े पर पीतांबर वाला खोया है पीतांबर वाला खोया है
श्रृंगार गया, वो गौओं का गोपाल गया, वो वृंदावन का श्रृंगार गया, वो वृंदावन का श्रृंगार गया। ब्रजबालाओं का प्यार गया, यादव कुल का पतवार गया, यादव कुल का पतवार गया, गोकुल का पतवार गया। अरे दामा जी बहुत लज्जित होते हैं और लज्जित होकर के उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया है। तो दामा शर्मा कर भी गौठा बोला, मैं ही बंटवारा हूँ, बोला मैं ही पतवारा हूँ, बोला ही मैं पतवारा हूँ। मैया मेरा सिर कटवा लो, मैं हूँ पापी हत्यारा हूँ। मैया मेरा सिर कटवा लो, मैं ही हत्यारा हूँ, मैं पापी हूँ हत्यारा हूँ। मैंने ही तो उस जीवन धन को खोया है। जीवन धन को छोड़ आए, मैं जीवन धन को छोड़ आए। ब्रजबालों इस पापी ने ब्रज का पतवार डुबोया है। इसको पतवार डुबोया है, इसका पतवार डुबोया है। कालिका की तरफ जितने भी गोकुलवासी हैं वो सब चले आते हैं, साथ में माता जसोदा जी वहां पर आ जाती हैं। भगवान वहां पर कालिदाह के अंदर अंतस्थल में गए हैं, जहां पर कि कालिया नाग सो रहा है। तो कालिदाह के अंतस्थल में मौत भी पनाह मांगती थी। मौत भी पनाह मांगती थी, मौत भी पनाह मांगती थी। वो काली नाग सो रहा था, लेकिन नागनी जागती थी। वो काली नाग सो रहा था, लेकिन नागनी जागती थी, लेकिन नागनी जागती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहन का सांवला रूप देखा है, जय हो। तो देखा मनमोहन की छवि को, विषधारिण हुई पुजारिणी है। विषधारिण हुई पुजारिन है, विषधारिण हुई पुजारिन है। त्रिभुवन पति की मैया के मणिहारिण हुई भिखारिणी है। मणिहारिन हुई भिखारिन है, मणिहारिन हुई भिखारिन है। अब नागिन उनको समझा रही है कि ये बच्चे यहाँ काहे के लिए अपनी मौत लेकर के आया है। तू यहाँ से जितनी जल्दी हो भाग जा। तो बोली बच्चे भागो भागो, बोली बच्चे भागो भागो, क्यों नाहक प्राण खो रहा है। क्यों नाहक प्राण खो रहा है। बोले बच्चों भागो भागो, नाहक क्यों प्राण खो रहा है, नाहक क्यों प्राण खो रहा है। भाग्य समझे अपना लाला, जो काली नाग सो रहा है। वो काली नाग सो रहा है, वो काली नाग सो रहा है। इस सांस का अंत हो जाता है, इस सांस का अंत हो जाता है। जल थल तो क्या नभमंडल का पक्षी ना उड़ने पाता है। पक्षी ना उड़ने पाता है, पक्षी ना उड़ने पाता है। यहाँ पर इतने क्षेत्र के अंदर कोई भी पक्षी भी नहीं उड़ पाता है। इस प्रकार उसके विष का प्रकोप फैला हुआ है। छोटे से लल्ला उनको समझाते हैं कि जिसका तू नाम बताती है, जिसकी रागिनी सुनाती है, जिसकी रागिनी मैं पास उसी के आया हूँ। अब क्यों तू मुँह पे डराती है, क्यों के मुंह पे डराती है, तो
डराती है। मैं यहाँ मरने के लिए आया हुई हूँ। अब इन दोनों की वार्तालाप सोच करके और सुन करके कालिया नाग जगह है और जग करके फुंकारों से वो पूरा कालिदा भरने लगा है। तो फन फन सन सन भन भन धुन करी वो मनमोहन से लिपट गया वो मनमोहन से लिपट गया वो, मनमोहन से लिपट गया। हन हन कर फन मारता हुआ तन तन कर तन से लिपट गया। सन सन कर के लिपट गया, मन मोहन से ये लिपट गया। उसके मुंह से फुंकारें निकल रही हैं। फुंकार निकल रही मुंह में से जाके छूट पड़ी मुंह में से जाके चीख पड़ी मुंह पे चीख मारे चूक पड़ी। जमुना का पानी उबल पड़ा ज्वाला की लपटे छूट पड़ी। ज्वाला की लपटे टूट पड़ी। जमुना का पानी घबरा कर काली दूर हुआ जो ही मोहन ने हाथ दिया जो ही मोहन ने हाथ दिया, जो ही मोहन ने हाथ दिया। लटके से नथनी पिटा दी वो नागनाथ ने नाथ दिया। ओ नागनाथ ने नाथ दिया, ओ नागनाथ ने नाथ दिया। जब उन्होंने नाग को नाथा है उसके बाद फिर फण धर के फण पर राजी थे नटवर की थे चितवन की ते ही चितवन की। बज उठी नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। थोड़े से कन्हैया और बड़े हुए हैं पीछे पीछे सारे गोप वाले। तो पूरी पकवान याद लेकर सब वाले वाले आगे चले सब वाले वाले आगे चले, सब वाले वाले आगे चले। पूजन अर्चन करते करते सब इंद्र प्रार्थना करने लगे। सब इंद्र प्रार्थना करने लगे, तब इंद्र प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा बाबा एक बात बताओ किसकी पूजा करने जा रहे हो? बोले लल्ला मैं इंद्र भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ कुल में ऐसा होता आया है। उन्होंने कहा ठीक है तो जिसके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है। आजीवन पालन पोषण है, आजीवन पालन पोषण है। इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उस इंद्र देव का पूजन है। उस इंद्र देव का पूजन है, उस इंद्र देव का पूजन है। उन्होंने कहा मुझे तो बात अच्छी नहीं लग रही है। अरे वो कुछ देते हैं हम भी तो उनको कुछ देते हैं, हम भी तो उनको कुछ दे रहे हैं। जय हो जय हो। इंद्रदेव का पूजन करने के लिए झट झाड़ फुहार चतुर्मिस से जल के छिड़काव कराए गए। जल के छिड़काव कराए गए, जल के छिड़काव कराए गए। चंदन अक्षत बल फूल दूध गोवर्धन पर चढ़वाए गए। गोवर्धन पे चढ़वाए गए, गोवर्धन पे
गोवर्धन महाराज हमारे यहाँ हैं, मैं इनकी पूजा करें, क्यों हम इंद्र भगवान की पूजा करें? उन्होंने कहा ठीक है, जो कुछ इंद्र के पास ले जा रहे हो यहीं पे चढ़ा दो। तो लड्डू पेड़े पूरी मेवे माखन दही दूध चढ़ाने लगे, चढ़ाने लगे माखन दही दूध चढ़ाने लगे, माखन दही दूध चढ़ाने लगे। बैठे सब वाले आनंद पर ब्राह्मण पूजन करवाने लगे, बैठे तब ग्वालन आसन पर ब्राह्मण तब पूजन कराने लगे, ब्राह्मण तब पूजन कराने लगे। उन्होंने गोवर्धन का पूजन किया है, ये देख करके महाराज इंद्र कितने कुपित हो रहे हैं। जय हो। उन्होंने कहा इन जंगली गंवारों को ये नहीं पारी, गोकुल नगरी जलमग्न हो। जय हो। जय हो। वो हो इतना गरूर, ना कुछ जंगली गंवारों को, ना कुछ जंगली गंवारों को, ना कुल जंगली गंवारों को। क्या भूल गए इतनी जल्दी मूर्ख मेरे उपकारों को, मूर्ख मेरे उपकारों को, मूर्ख मेरे उपकारों को। अपने मंत्रियों के साथ सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? किस करनी के बदले में अब देवों क्या काम किया जाए, अब देवों का काम किया जाए, अब देवों का काम किया जाए। बोले ब्रजमंडल डुबो दिया जाए, मंडल डुबो जाए, मेघमंडल ये डुबो दिया जाए। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुम्हें दूध चढ़े, तुम्हें दूध चढ़े, तुम्हें दूध चढ़े, तुम्हें चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुम्हें चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे, चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे, चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये ऐसा है जो कि भगवान कृष्ण के पास गई हो, मैं उसको मानूं तो अति सजनी, अति सजनी चित दौड़ी गई, उत दौड़ी के आई, को मिटो। जो सखी ने भेजा था उन्होंने कहा है तुम्हारा टीका कहाँ मिट गया, तो को मिटो पट
तुम्हारे लाली लगी हुई थी वो कहाँ चली गई? तो अरुणाई गई कहाँ वो ठनकी। तो कहा ए सखी तुम्हारे बहु कारण बात बनाई। जय हो प्रभु। उसने फिर पूछा कि पाई पीताम्बर है तू कहाँ? वो भी पीताम्बर और यहाँ भी पीताम्बर परिवार। पाई पीताम्बर है तू कहाँ? श्री कृष्ण की हूँ मैं निशानी आई। जय हो। श्री कृष्ण की हो मैं निशान ले आई। छोटे से कन्हैया की प्रार्थना, उसके बाद तुरंत ही तत्काल आरती। तो गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। आप लोग भी भजन को बोलें। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं। जय हो। कृष्ण है माधव है सखेती। कृष्ण है माधव है सखेती। कोई नवेली घर को बुहारे। ओ भी नवेली घर को बुहारे। मन में वो तो श्याम को निहारे। मन में वो तो श्याम को निहारे। आनंद मग्न हो यही द्वारे। आनंद मग्न हो यही पुकारे। कृष्ण हे माधव हे सखेती। हे कृष्ण दामोदर माधव। कृष्ण हे माधव हे सखेती। तो विचारो प्रभु को पुकारो। सोचो विचारो प्रभु को पुकारो। कृष्ण हे माधव हे सखेती। हे कृष्ण हे माधव हे सखेती। प्रभु अंत में प्रार्थना करो। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। हाँ, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गाता यही मैं कननाथ त्यागूं। कृष्ण हे माधव हे सखेती। हे कृष्ण हे तन अनुसाद बेदी। हे कृष्ण हे माधव हे सखेती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तगण अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और पाल परिवार जो है एक रसवा में
गंगा जल पानी, सोने के कलशवा में गंगा जल पानी, सोने के कलशवा में गंगा जल पानी, हथवा मलाई के सखिया सयाने, कलशवा मलाई के सयाने सखी, चले चली कान्हा के बुलावे सखी, अपने माधव जी के आरती उतारो हे सखी, अपने के आरती उतारो हे सखी, अपने कान्हा जी का आरती उतारो हे सखी, ओ हे सखी, अपने माधव जी के आरती उतारो हे सखी, सोने के थलिया में घिया ना कहते, सोने के थलिया में घिया ना कहते, सोने के थलिया में घिया ना कहते, सोने के थलिया में कपूर के आरती, सोने की थलिया में कपूरा पे आते, चल चल प्रभु के मनावा हे सखी, चल चल प्रभु के मनावा हे सखी, अपने कान्हा जी के आरती उतारो हे सखी, अपने कान्हा जी के आरती उतारो हे सखी, अपने माधव जी के आरती उतारो हे सखी, भाषे माधव जी की आरती उतारो हे सखी, आरती उतारो हे सखी, अपने माधव जी की आरती उतारो हे सखी, अपने माधव जी के आरती उतारो हे सखी, अपने माधव जी की आरती उतारो हे सखी, जो कान्हा जी के आरती गावे, चली चली बिगड़ी बनावा है सखी, चली चली बिगड़ी बनावा है सखी, राजा राम जी के आरती उतारा है सखी, राजा राम जी की आरती उतारा है सखी, आरती उतारा है सखी, अपने माधव जी के आरती उतारा है सखी, अपने माता जी की आरती उतारा हो सके, अपने व्यास जी के आरती उतारा है सके, अपने व्यास जी की आरती उतारा हो सके, अपने शंकर जी के उतारा हो सके, अपने हनुमत जी के आरती उतारा की हम नावा है सके, उतारा हो सके, उतारा हो सके, अपने माधव जी के आरती उतारा है सके, भवानी तुम्हें माता च पिता तुमेव भरता वरदात्मजम्बा नरयूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये, नीलाम्बुजसादं पाणौ महासागरचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अब लगा कि आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की। अभी भी कंजूसी कर रहे हो, ताकत न हो तो हनुमान जी महाराज से सहारा लो। बोलो हनुमंत जी महाराज की।